आज की वीडियो में मिट्ठू को लाना पड़ा क्योंकि कहानी मिट्ठू की है ना। मिट्ठू हाय कर दे, ठीक है। तो यार वैसे तो मैं ऐसे बैठ गया जैसे नानी वगैरह घर में गांव में कहानी नहीं सुनाते, एकदम हम जब ऐसे बैठ जाते हैं कि क्या सुनाने वाले हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो वैसे ही बैठा हुआ, तो एडजस्ट कर लेना, मैं ऊपर नहीं गया। आजकल मैं सोता भी यहीं पर हूँ, मेरा बेड भी यही है। तो यार तुम सब पूछ रहे थे कि मिट्ठू की क्या कहानी है, मिट्ठू कहाँ से आया है, मिट्ठू का नाम असली में क्या है। तो मैं तुम्हें ना बारी बारी सब कुछ बताता हूँ। तो शुरू करते हैं स्टोरी, ठीक है। तो ये 15 अगस्त की बात है, इसी 15 अगस्त की बात है। हम सब तो सो रहे थे हमेशा की तरह, मम्मी भी 6:30 बजे के करीब उठते हैं, 7 बजे के करीब। हम सब, मैं रोनी अन्नू, तो पूछो ना कितने बजे उठते हैं, बहुत लेट। तो हुआ क्या कि पापा उठ जाते हैं सबसे जल्दी 5 बजे, पानी वगैरह भरने के बाद 6 सवा 6 बजे के करीब पापा ऊपर सैर कर रहे होंगे। तो सैर करते करते क्या हुआ, एकदम से ना ये मिट्ठू उड़ता हुआ आया और पापा के कंधे पे बैठ गया। पापा डर गए एकदम से कि भाई ये क्या हुआ। तो पापा ने उड़ा दिया इसको, अरे उड़ के ना दीवार पे बैठ गया, छत की। तो अब पापा भी सैर कर रहे हैं और ये देखे जा रहा है पापा को। पापा भी डर गए पहले तो, फिर उड़ के पापा के कंधे पे बैठ गया। फिर पापा ने फिर ऐसे होगा कि ना काट रहे हैं ना कुछ, पापा सैर कर रहे हैं इधर से उधर, पापा के कंधे पे बैठा है, कभी कंधे से इस कंधे पे, कभी इस कंधे से इस कंधे पे। पापा भी खुश। और थोड़ी देर में आ गई मम्मी, और मम्मी को तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं। मम्मी की भाई ये कहाँ से आया, किसका है क्या। पापा कह रहे हैं ऐसे उड़ कर आया हुआ। फिर मम्मी के कंधे पे बैठने लग गया। तो मम्मी पापा भी खुश हो गए, खेलने लग गए इसके साथ। नीचे ले आए, इसको खाना पीना खिलाया। ये पापा के सर पे जा रहा है, मम्मी के सर पे जा रहा है। तुमने स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा जब रॉनी व्लॉग बना रहा था, रॉनी के सर पे भी आ गया था। हम सब तो डर बहुत रहे थे, हमें पता ही नहीं था यार कि कैसे होता है क्या होता है, और इतना फ्रेंडली तोता तो हमने आज तक देखा भी नहीं था। तो बस ऐसे ही हुआ, और उसके बाद ये हमारे साथ ही रहने लग गया। अब 15 अगस्त को ये आया कहाँ से, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो देखो ऐसा है कि ये बहुत ट्रेंड होता है भाई, इतना मेरे को नहीं लगता कि कोई तोता इतना फेमिलियर होता होगा कि तुम्हारे साथ बैठ के, जब हम खाना खा रहे हैं ना डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो वो खाता है। जब हाँ अकेले में खाना भी नहीं खाता, ऐसे जब इसको कोई हाथ से खिलाए तभी खाता है, और काटता भी नहीं है, सर पे बैठ जाता है, कंधे पे बैठ जाता है। तो बहुत ट्रेंड है ये जिसका भी है। तो या तो किसी ने इसको 15 अगस्त को उड़ाया है, किसी मतलब ऐसी जगह पर जाकर उड़ाया जहाँ से ये जानता नहीं था जिस एरिया में, और वहाँ उड़ा दिया इसको ताकि ये कहीं भी चला जाए। या तो फिर किसी का ये तोता था और वो परेशान करता था, तो ये उड़कर वहाँ से आ गया। इन दो में से भाई एक चीज़ है। तो अब हमारे पास आया, हमने इसको उड़ाया भी कि ये उड़ के चला जाएगा तो ठीक है, इसकी मर्जी होगी कि उड़ना है इसको, हमने ऐसे घर पे रखा है तो नहीं। ये जाता उड़ता है और घर पर आ जाता था। तो अभी हमारे साथ तो बहुत घुल मिल गया कि खाना भी हमारे साथ बैठ के ही खाता है, हमारे साथ ही बैठ के बातें कर रहा होता है, चिक्के भी नहीं मारता, कंधे पे बैठा रहता है, तो खुश है बहुत। तो सारी की सारी बात कुल मिला के इतनी कि ये 15 अगस्त को आया। अब उसके बाद हमने इसका नाम क्या रखा, या इसका नाम क्या था। हमने इसको ना इतने अलग अलग नामों से बुलाया, मतलब तोता भी बोला इसको, मिट्ठू भी बोला, रोजर भी बोला, काफ़ी सारे नाम बोले, पर इसने ना किसी भी रिएक्ट ही नहीं करना। तो हमें इतना तो पता लग गया कि इसका नाम इनमें से कुछ भी नहीं है। और फिर ये लगा कि इसका कुछ अलग नाम रखते हैं। अलग नाम रख के ट्राई करा इसको बुलाने का, तो ये फिर भी नहीं आता था क्योंकि इसको पता ही नहीं था इसका नाम है ये। अब मैं तुम्हें, यार तुम्हारा नाम अगर राहुल है, मैं तुम्हें कहूँगा अमित, तो तुम तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे। तो ये भी नहीं देखता था इसको हम जिस नाम से बुलाते थे। फिर हमने सोचा कि क्या हो सकता है। फिर हमने सोचा यार हर कोई ना अगर कुत्ता पालता है तो उसका नाम जिमी रख देता है या टॉमी रख देता है ना। यही दो नाम होते हैं बड़े कॉमन। और जे कोई तोता पालता है तो उसका नाम मिट्ठू रख देता है। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था ये हर कोई मिट्ठू ही क्यों रखता है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें लगा कि शायद पॉसिबिलिटी है कि इसका नाम भी मिट्ठू हो। तो हम मिट्ठू, इसको मिट्ठू 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 बोलने लगे। और अब ये सुनने लगे उल्लू का पट्टा, खाता है पीता है ऐश करता है। अभी भी देखो बादाम भाई और महंगी चीज़ें खाता है सारी। इसको मेरा दोस्त था, उनका तोता था ना जो दाल चावल ये सब खाता था, इसको खाने बादाम, काजू, केले, सेब। सेब भी ऐसे वैसे नहीं, सेब ऐसे खाने जिसमें रस ही रस हो, महंगे वाले सेब खाने इसको। शौकीन आदमी है ये बहुत। फिर स्टार्टिंग के दिन में ना ऐसा हुआ कि यार इसके साथ इतना दिल मत लगाओ, क्योंकि अगर ये उड़ गया चला गया तो दुख होता है यार। क्योंकि हमने पहले 3-4 बार कुत्ते भी पाले थे, जिमी था, जैकी था, फिर उससे पहले जिमी था। फिर कुछ भी ऐसा हो जाए ना तो दिल से ऐसा बैठ जाता है, पूरी फैमिली सैड हो जाती है। और ये 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। अब तो भाई ऐसे घुल मिल गया, ना बाहर जाता है ना घर वाले इसके बिना ना ऐसे जाते हैं यार। आज मिट्ठू बोल के नहीं रहा कुछ। और तुम्हें बताता हूँ ये अब क्या, अब पता भी क्या, ये कुछ दिन बाहर गया तो ना ये तोते ना सबसे मतलब वो पंछियों में से एक पंछी होता है जो सबसे अच्छी मिमिक्री कर लेता है। मिमिक्री इन द सेंस इसने खा लिया, चुरा चुरा कर लिया और बैठ गया यहाँ पर। तो ये उनमें से एक होता है। मिट्टू
ये उनमें से एक होता है जो सबसे अच्छा ना मिमिक करते हैं, कॉपी अच्छा कर लेते हैं बहुत। तो ये ना कुछ दिन बाहर उड़ा तो ये कौवों की मिमिक्री करने लग गया भाई, घर में क्या 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 ऐसी आवाजें निकालने लग गया। फिर कुछ दिन ना लोग बाहर थे तो उनकी आवाजें निकाल रहे हैं। अब घर में जैसे अन्नू के साथ सबसे ज्यादा रहता है, तो ये बीच में पता है कैसे करता है, ऐसे करता है अन्नू अन्नू अन्नू, ऐसी आवाजें मारता है। दो चीजें मैंने इसको बोलते हुए सुन लिया है, एक ये बोलता है मिट्ठू, ऐसे आवाज निकालता है मिट्टू मिट्टू, मतलब निकाल ऐसे नहीं कि मिट्ठू ही बोल देगा, अपनी आवाज में जैसे चैन 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 की आवाज होती है उसमें वो फ्लो फॉलो करता है। मिट्टू और अन्नू, ये दो चीजें बोलता है। ये बहुत तेज है यार तोते, मतलब अच्छी चीज है यार बहुत। सब कहते भी है कि यार ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस होते हैं, घर पर आते हैं तो हैप्पीनेस आती है, ठीक है। तो यार सब यही पूछ रहे थे कि इसका नाम मिट्ठू क्यों रखा है, मैंने उसका रीजन तुम्हें बता दिया है। सब ये कह रहे थे कि ये आया कहाँ से है, तो मैंने उसका रीजन भी तुम्हें बता दिया है। और आधे लोग ये पूछ रहे थे कि जब इसको बाहर छोड़ते तो ये उड़ क्यों नहीं जाता, तो उसका रीजन ये है यार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ये बहुत ट्रेंड तोता है, जिसका भी है बहुत ट्रेंड होता है। अब हमारे साथ मिल गया ना, इसको पता है कि हमारा घर ये है, आसपास ही उड़ता है, वापस आ जाता है। और अगर हम नहीं होंगे ना तो खिड़की के बाहर आके शोर मचाता रहेगा, खिड़की खोलो अंदर। इतना इतना समझदार है ये, इतना समझदार है। अब यार हम सबका इसके साथ बहुत दिल लग गया, बहुत मजा आता है इसके साथ। मैं हर व्लॉग में इसको ले नहीं पाता क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, थोड़ा काम से, जॉब वगैरह मैंने तुम्हें बताया था, तो इतना मैं इसके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पाता। पर शाम को मैं आता हूँ तो खेलता हूँ। तो ये भी अब तो ये भी एक हमारी फैमिली का पार्ट बन गया। ये 6th मेंबर है हमारी फैमिली का, सबसे छोटा है। पता नहीं मेरे ख्याल से ना, मैंने एजिस चेक करी थी पैरेट्स की कितनी होती है, तो 50 साल तक जीते हैं पैरेट्स। तो इसको देख के मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल का है, क्योंकि जितना ये समझदार है ना, जितना ये बड़ा है, जितना ये हरकतें कर रहा होता है। कभी कभार क्या करता है, बाहर रस्सी होती है ना, किसी ने टांगी हुई है, ये सर्कस का तोता लगता है मुझे। कभी कभार उस रस्सी पे ना मुंह से पकड़ेगा और झूलना शुरू कर देगा, अपने पैर छोड़ के बस ऐसे लटका हुआ है और घूमता है उस पे। मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि शायद ये ना किसी सर्कस में काम करता था। हरकतें देख लो। और खाना इसको जितना है ना उतना खिला दो, जितना खाना उतना खिला दो, कभी इसका पेट नहीं भरेगा, कभी इसका पेट नहीं भरेगा। तो यार आई होप तुम सबको ये स्टोरी जाननी थी, शायद क्या पता ना भी जाननी हो, पर अच्छी स्टोरी है यार। तोता तो हैप्पीनेस का सिंबल होता है, तुम्हें भी बताया तो तुम्हें भी मजा आएगा सुनकर। इतनी कहानी, इससे ज़्यादा कहानी नहीं है। उस दिन 15 अगस्त के बाद ये हमारे साथ रहने लग गया। 28 अगस्त तक इसका दिल लग गया हमारे साथ, हमारा भी इसके साथ दिल लग गया। तो बस अब हम सारे साथ रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, टीवी भी साथ देखते हैं, खाना भी साथ खाते हैं, घूमते फिरते भी साथ है। ये कहीं नहीं जाता, हमारे साथ ही रहता है। बस अब हमारे को एक चीज़ का डर रहता है कि बाहर जाते हैं ना तो ये बिजली की तारें काटता है, और इतना गंदा है ना, ऐसे काट देता है। और इसको काटते वक्त इसकी जीभ भी लगती है, वो तार में जीभ लगेगी, करंट तो लगेगा, तो इसको उस चीज़ से भी डर लग रहा है। और बाहर अब इसको लोग भी पकड़ने को फिर रहे हैं कि अनोखा तो होता है, उड़ाते हैं, घूम फिर कर घर पर आ जाता है और इतने प्यार से रहता है। तो लोग भी इसको पकड़ने की फिराक में रहते हैं। अजीब अजीब से होते नहीं छोटे से बंदे, वो छलारू टिकटॉकर्स टाइप में, वैसे बच्चे। तो इसलिए यार हमने इसको 3-4 दिन से बाहर छोड़ा भी नहीं है। आज की स्टोरी मुझे पता है उतनी ज़्यादा रिलेटेबल नहीं थी कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, और ना कोई ऐसा बचपन का किस्सा था या रोमांटिक किस्सा था जो तुम्हें मज़ा आया हो। पर यार मज़ेदार है ये तोता, तो ये स्टोरी भी मज़ेदार है। तो तुम इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। इसीलिए मैं तोते को साथ में बैठाकर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ रिलेट कर सको कि हाँ ये तोता वैसे ही है। क्योंकि बातें बोली भी ऐसी लगी ना, क्या पता झूठ भी कह रहा हूँ, ऐसे ही है तोता। अभी देखो सारा थोड़ी देर पहले खा पी के ना मेरी पीठ पे चोंच साफ कर रहा था, ये देखो चोंच साफ कर रहा है, हरामी। तो यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप तुम सबको ये स्टोरी टाइम पसंद आया होगा। पसंद आया, देखो मोर बन गया, मोर बन गया, मोर भी बन जाता है बीच बीच में। तो यार ये व्लॉग पसंद आया, स्टोरी टाइम पसंद आया तो यार लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। और यार सॉरी मैं आजकल थोड़ा सा लेट वीडियोस निकालता हूँ मेन चैनल पे, तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं निकाली, 10-12 दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बिटू बाय कर दे, बाय कर दे, नहीं करेगा।